में हुई योगी कैबिनेट की अहम बैठक और बैठक में 23 में से 22 प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। योगी सरकार ने नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ साथ 2023 से 24 के सत्र के लिए नई तबादला नीति को मंजूरी मिल गई है। योगी सरकार ने डक्ट नीति को भी मंजूरी दी है और सड़क निर्माण में डक्ट का प्रावधान करना बहुत जरूरी है। यूपी में 6 निजी विश्वविद्यालय बनाने को मंजूरी मिली है और यूपी एसआरटीसी के 23 बस स्टेशनों को हाईटेक किया जाएगा। PPP मॉडल पर बस स्टेशनों को हाईटेक किया जाएगा। तो देखिए, बड़ी खबर है, यूपी का विकास, सरकार का ये जो प्रण है उसमें से जो बड़े प्रण लिए गए हैं उसको पूरा करने की कवायद शुरू हो चुकी है। यूपी में 6 निजी विश्वविद्यालय बनाने को मंजूरी मिली है। यूपी एसआरटीसी के 23 बस स्टेशनों को हाईटेक किया जाएगा और PPP मॉडल पर बस स्टेशनों को हाईटेक किया जाएगा। बस अड्डे अच्छे हों, आकर्षक हों, उसमें सभी सुविधाएं दी जाए। इस लिहाज से कुल 23 बस स्टेशनों को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें से 5 बस स्टेशनों कौशाम्बी, गाजियाबाद, विभूतिखंड लखनऊ, सिविल लाइंस प्रयागराज, पुराना गाजियाबाद शहर तथा आगरा फोर्ट आगरा बस स्टेशनों में ट्रांसपोर्ट को उपयुक्त पाते हुए इन बस स्टेशनों को चयनित बिल्डर्स मेसर्स ओमैक्स लिमिटेड और मेसर्स एजी इंटरप्राइजेस को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए गए हैं। इनको अच्छा बस अड्डा बनाने के लिए इनको लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया। इसके साथ ही चिल्ला रेगुलेटर दिल्ली निकट मयूर विहार सेक्टर 14A से MP3 रोड महामाया फ्लाईओवर नोएडा को जोड़ने वाला शाहदरा ड्रेन के किनारे रोड के कार्य प्रस्तावित परियोजना वित्तीय स्वीकृत पर अनुमोदन। ये भी विषय आज 6 लेन एलिवेटेड रोड 5.96 किलोमीटर है। चिल्ला रेगुलेटर दिल्ली निकट मयूर विहार सेक्टर 14A से MP3 रोड महामाया फ्लाईओवर नोएडा को जोड़ने वाला शाहदरा ड्रेन के किनारे रोड के कार्य का जो विषय था वो भी आज मंत्री परिषद ने क्लियर कर दिया। बस मिशन 2024 के लिए सपा सुप्रीमो का संदेश, सपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन। लखीमपुर खीरी में सपा के प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया है और आदर्श जनता इंटर कॉलेज में प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। प्रशिक्षण शिविर में 5000 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है और शिविर में हुई लोकतंत्र का भविष्य, कृषि संकट, सामाजिक न्याय पर चर्चा की गई है। अखिलेश यादव ने लोक जागरण रथ यात्रा का भी शुभारंभ किया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। 2022 चुनाव में अफसरों का व्यवहार बदल गया था। अफसर समझ रहे थे सपा सरकार आ रही है, चुनाव के बाद उनका व्यवहार फिर बदल गया। सपा के कार्यकर्ता जाने कहां कमी रह गई। 2022 में जनता बदलाव चाहती थी, विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अन्याय किया, यहां तो किसानों पर थार चढ़ा दी गई। ये सरकार ऐसी है जिसे किसानों की परवाह नहीं है। किसान आंदोलन में किसानों की जान चली गई और बहुत कुछ अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा। समय पर गांव-गांव ले जाने का काम करते हैं। हम ऐसे कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करेंगे। मैं कल लखीमपुर आपके जिले में आया हूं और मैं जानता हूं सुबह से ही कल से आप लोग भाषण सुन रहे होंगे। यहां पर जितने नेता कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने पार्टी के बारे में और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे आप लोगों को समझाया भी होगा और बहुत जो जानकारी हम लोगों को मिलनी चाहिए समय समय पर, वो जानकारी भी आप तक पहुंचाई होगी। ये लखीमपुर जिला समाजवादियों का गढ़ रहा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, जो गढ़ है वो समाजवादियों का गढ़ दोबारा बन जाए। समय खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 33 महाराज अग्रसेन भवन में समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। समाजवादी पार्टी ने नोएडा की नई कार्यकारिणी समिति को घोषित किया है। आश्रय गुप्ता को नोएडा का महानगर अध्यक्ष बनाया गया और इस दौरान सपा नेता राकेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने जो वादे किए वो कभी पूरे हुए और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के शासनकाल में लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कमेटी आज डिक्लेयर हो गई है।
अब हमारी सबकी मासिक बैठक हुआ करती है जिसमें हम लोग सभी लोगों के सुझाव लेंगे। हमारे यहाँ सेक्टर के लोग भी मौजूद हैं, ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं और सारे सीनियर नेता मौजूद हैं। और पहले हम सब अपनी रणनीति बनाएंगे, जितने भी मुद्दे हैं। जैसे हाल ही में आपने देखा हो कल जो गौतम यूनिवर्सिटी में जो मुद्दा हुआ है, छात्रों के साथ जो इतनी बर्बरता हुई है, ये कानून प्रशासन में बहुत बड़ा चिन्ह लगाता है। ऐसे ही तमाम मुद्दे हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे, हम लोग रणनीति बना के, और हर मुद्दे पे, चाहे जिला स्तर पे हो, चाहे नोएडा विधानसभा स्तर पे हो, चाहे सिटी मजिस्ट्रेट स्तर पे हो, हम लोग आंदोलन करने का काम करें। आपके सामने मैंने कार्यकारिणी जो बनी है नोएडा महानगर की, उसको आपके सामने मैंने रखा। वो आपके सामने बिंदुवार सब नाम थे, उसमें उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव सभी लोग थे। और मैं समझता हूँ कि ये कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी के नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ाने का काम करेगी। लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, कितना बेहतर करेगी समाजवादी पार्टी? ये आज कार्यकारिणी जो बनी है आप देख रहे हो, इसमें सभी वर्गों का समावेश है। और जो समावेश यूथ ज़्यादा है, और यूथ जहाँ होता है, यूथ और बूथ, यूथ जब बूथ पर काम करता है तो मैं समझता हूँ कि एक पार्टी में नया आयाम आता है। और समाजवादी पार्टी 2024 में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। गौतम बुद्ध नगर में 3.5 लाख मार्जिन से भाजपा जीती थी, आप उस मार्जिन को कैसे कवर करेंगे 2024 के चुनाव में? कोशिश करेंगे, ट्राई टू बेस्ट। आपके डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक कानपुर में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर संयुक्त मोर्चा प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। कहा कि देश के गरीबों के जीवन में बदलाव आया और देश दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। भारत विश्व गुरु और आर्थिक रूप से मजबूती से बढ़ने वाला देश बना है और विश्व में 5वीं महाशक्ति भी बना है। इन 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देश दुनिया में भारत माता की छवि एक नए रूप में उभर करके सामने आई। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के पैमाने पर बढ़ा है। इन्हीं सब डेवलपमेंट के साथ साथ दुनिया के पैमाने पर जो भारत की छवि बदली है, साख परिवर्तित हुई है, लोग भारत को विश्व गुरु की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर हम 5वीं महाशक्ति बनकर के उभरे हैं। इन सब बातों को चर्चा करने के लिए हम सभी मोर्चों के सम्मेलन में आए हैं। सभी गरीबों को, आम आदमी को महसूस हुआ है कि उनके अभिभावक के रूप में माननीय मोदी जी हैं, जो उनके जीवन स्तर को बदलने में कामयाब हुए हैं। सबको पक्का मकान, जरूरतमंदों को पक्का मकान मिला है, सबको शौचालय मिला है, सबको शुद्ध पेयजल मिल रहा है। जल जीवन मिशन में 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज का इंतजाम हुआ है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि मिली है, उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला है, सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली का कनेक्शन मिला है। ऐसी सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन स्तर को बदलने में कामयाब हुई हैं। खबर हाथरस से है, जहां सादाबाद कोतवाली इलाके में बीजेपी सभासद की दबंगई का वीडियो सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह बीजेपी सभासद डायल 112 में तैनात पुलिसकर्मी से गाली गलौज और अभद्रता कर रहा था और पुलिसकर्मी से धक्का मुक्की और गाली गलौज को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। खबर कासगंज से है, जहां साहवर थाना क्षेत्र के नगला ताली गांव में 10 माह बाद जमीन खोदकर युवक का कंकाल निकाला गया। ग्रामीणों के मुताबिक पुरानी रंजिश में हत्या कर शव को दफनाया गया। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि डीएम के आदेश पर मजिस्ट्रेट रीतू सिरोही की निगरानी में कंकाल बाहर निकाला गया। पीलीभीत से अगली खबर बता रहे, जांच करने पहुंचे लेखपाल की पिटाई हुई है। अतिक्रमण करने वालों ने लेखपाल को जमकर पीटा। अतिक्रमण की शिकायत पर जांच करने पहुंचे थे और लेखपाल को बचाने में एक किशोरी भी घायल हुई है। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर तहसील के तलौरी खेड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, पीलीभीत में अतिक्रमणकारियों का आतंक देखने को मिल रहा है। लेखपाल को बचाने में एक किशोरी भी घायल हुई है। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीलीभीत में अतिक्रमणकारियों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। तो सदर तहसील के ललौरी खेड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अमित ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं फोन लाइन पर। अमित, बताएं एक बार पूरी खबर विस्तार से और कुछ एक्शन लिया गया इस पूरे मामले में।
दरअसल आपको बताते हैं कि पीलीभीत लरौरी खड़ा के क्षेत्र में पड़ता है। वहां पर जब ये पहुंचे थे लेखपाल, तो जानकारी के मुताबिक तहसील सदर में तैनात लेखपाल लोक सूचना के आधार पर वहां अवैध कब्जा किया गया था, जिसकी जांच करने लरौरी खेड़ा कस्बे में गए थे। और वहीं इस दौरान जो अतिक्रमणकारियों ने थे वो एकजुट होकर के जिनकी जमीनें जो कब्जा किए हुए थे उसको लेखपाल पर धावा बोल दिया और लाठी डंडों से पीटना भी शुरू कर दिया। वहीं इस मामले में जब आसपास लेखपाल की पिटाई हो रही देख वहां जो लोग थे वो उसको बचाने के लिए मौके पर पहुंचे, जहां एक किशोरी भी जो है बची वहां पर मौके पर बचाने के लिए पहुंची, तो लेखपाल ने उसको द्वारा भी दबंगों पे उसकी मारपीट की गई, उसके भी काफी चोटें आई हैं। इस मामले में जो प्रशासनिक अमला है पूरी तरह से वहां मौके पर पहुंचा भी है और जितने भी लेखपाल हैं उनमें आक्रोश है। वहां अस्पताल पहुंच के हालांकि उसको अस्पताल भिजवा दिया गया, काफी चोटें आई हैं, उसका उपचार भी हो रहा है। वहीं इस मामले में जितने भी लेखपाल हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं और लगातार दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कह रहे हैं। वहीं संबंधित जो एसडीएम है वहां पे उन्होंने भी इस मामले जो है पहुंच करके छानबीन करके और उन पर कार्रवाई करने की बात कही है। ठीक है अमित, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। मुजफ्फरनगर से अगली खबर, अपराधी और अपराध के खात्मे के लिए ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है और एसएसपी संजीव सुमन ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी किया। पुलिस एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर फैजान को गोली लगी है और घायल बदमाश के पास से तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घायल बदमाश फैजान पर कई थानों में दर्ज हैं 20 से ज्यादा मुकदमे और नगर कोतवाली पुलिस की बुढ़ाना शाहपुर मार्ग पर मुठभेड़ हुई है। तो देखिए बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर में बदमाशों की अब खैर नहीं। जो पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बदमाश निकल कर के आ रही हैं और वहां पर मुख्य तौर पर पुलिस की नजर है। काली नदी के पास चेकिंग की जा रही थी। इसमें एक आदमी जो स्प्लेंडर पर सवार था, बिना नंबर प्लेट के चला रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया गया। रोकने का इशारा करने के बजाय उसने भागने का प्रयास किया है। पुलिस द्वारा इसका पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान इसने पुलिस पर फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसका नाम फैज़ान है। अभी जो पता चला है उसमें ये है कि इसके ऊपर करीब 1.5 दर्जन से ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें हत्या और लूट और डकैती इस टाइप के संगीन धारों में मतलब मुकदमे पंजीकृत है। तथा हम लोग और भी इसमें जांच कर रहे हैं और घायल को अभी उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। इसके पास से एक स्प्लेंडर, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। काली नदी। तो देखिए बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से बता रहे हैं, घायल बदमाशों के पास से तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सचिन ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। सचिन, अब बदमाशों की खैर नहीं है क्योंकि यूपी पुलिस अब लगातार ऑपरेशन में जुटी हुई है ऐसे बदमाशों को शिकंजे में लाने के लिए। क्या ये पूरी वारदात हुई, बताएं। देखिए आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर की कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक बड़ा शातिर बदमाश जो तितावी थाने से हिस्ट्री शीटर भी है, फैजान नाम का ये बदमाश है, इसको गोली लगी है और पुलिस ने इसे पकड़ा है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखे भी बरामद किए हैं। इसने पुलिस चेकिंग अभियान चलाए हुए थी। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो इसने पुलिस पर सीधा फायर झोंका, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की है और इसमें फैजान गोली लगने से घायल हुआ है। फैजान पर लूट, हत्या, डकैती इस तरह के लगभग 20 मुकदमे दर्ज हैं और ये एक बड़ी सफलता मुजफ्फरनगर पुलिस के हाथ लगी है। जी ठीक है सचिन, तमाम इस जानकारी के लिए शुक्रिया। माफिया अतीक अहमद के शार्प शूटर और राजूपाल हत्याकांड के आरोपी अब्दुल कवी को कौशाम्बी पुलिस ने सोमवार को 36 घंटे की रिमांड पर लिया और इस दौरान पुलिस को काफी अहम जानकारी मिली है। इसके अलावा उसके बताए गए स्थान से अवैध असला और जखीरा भी बरामद हुआ है। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद पुलिस ने अब्दुल कवी को लखनऊ जिला जेल में भेज दिया है। सराय अकील थाना क्षेत्र के बखंदा उपराहर गांव के रहने वाले अब्दुल कवी मृतक माफिया अतीक अहमद का शार्प शूटर है और अब्दुल कवी का नाम राजूपाल हत्याकांड में सुर्खियों में आया था। आरोप लगने के बाद अब्दुल कवी पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड होने पर पुलिस फिर से अब्दुल कवी की तलाश में जुटी थी। उसके ऊपर आरोप था कि उसने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों को शरण दी थी। रिमांड मिलने के बाद पुलिस ने अब्दुल कवी से कई अहम सवाल भी पूछे। पूछताछ में पुलिस को कई बड़ी जानकारी मिलने की बात सामने आ रही है। अब्दुल कवी को सराय 36 घंटे के पुलिस रिमांड पर लिया गया था। उसकी निशानदेही पर अवैध हथियारों का जखीरा मिला हुआ है। उसमें 20 315 बोर और 12 बोर के तमंचे और एक रिवाल्वर मिली हुई है। कुछ विस्फोटक मिले हुए हैं
और 315 और 22 बोर के कारतूस भी मिले हुए हैं। उसको सकुशल जेल में दाखिल कर दिया गया है और इसमें नियमानुसार जो विधिक कार्रवाई है वो आगे हम। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।